तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हमारे यूट्यूब चैनल सीको फिजिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे मुझे एक ही आशा, एक ही उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, जिससे कि आपको जब भी मैं नई वीडियोस डालूं जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। बेटा, जैसे कि आप आगे भी जानते हैं कि हम लास्ट टाइम पे जो एग्ज़ाम के जो लास्ट टाइम है उस पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हुए हैं, जिसमें से आज आपका एक न्यूमेरिकल्स रहने वाला एलसीआर परिपथ से। एलसीआर परिपथ का न्यूमेरिकल्स बेटा 2022 में भी आया है, 23 में भी आया है, तो 24 में भी बेटा 100% आने वाला है यहाँ से न्यूमेरिकल्स। तो बेटा आज हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे एलसीआर परिपथ से संबंधित। तो बेटा हमसे पूछा क्या गया है, जैसे कि हमसे धारा का शिखरमान पूछा गया, मतलब आई नोट की वैल्यू पूछी गई है। कलांतर पूछा गया है, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर मतलब आई का मान पूछा गया है, वो निकालना है बेटे। तो बेटा सबसे पहले हमें आई नोट का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। आई नोट का मान निकालने के लिए बी नोट अपन का जेड लिखना होता है, क्योंकि बी नोट बराबर क्या होता है, सॉरी आई नोट बराबर क्या होता है, बी नोट अपन का जेड। तो बेटा बी नोट आई नोट का मान निकालने के लिए बी नोट पता होना चाहिए, जेड भी पता होना चाहिए, तभी तो आई नोट का मान निकलेगा। अब ये बी नोट का मान तो मैं यहाँ से निकाल लाऊंगा। देखो इससे कंपेयर करूंगा, तुलना करने पर लिखूंगा क्या, तुलना करने पर। बेटा यहाँ से तुलना अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ से जो मिलने वाला है वो बी नोट बराबर मिल जाएगा बेटा 10, और ओमेगा की मैं बात करूँ तो ये बन जाएगा 2000 पाई से 2000 पाई मिलने वाला है। अब बेटा यहाँ से देखो बी नोट तो मिल ही गया, हमें जेड का मान निकालना है। तो जेड का मान निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाया जैसे कि जेड बराबर अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस का एक्स सी बट्टे का टोटल का होल स्क्वायर। सही। तो बेटा यहाँ आर तो हमें ये देख रखा है, आर बराबर 500 दे रखा है, एक्सएल की वैल्यू चाहिए, एक्सिस की वैल्यू चाहिए। यहाँ से इनको सोल्यूशन करेंगे जिससे हमें जेड मिलेगा, और जेड का मान यहाँ रखेंगे, बी नोट हमें दे रखा है और यहाँ से आई नोट का मान हम निकाल के लेके आने वाले हैं। तो बेटा इससे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक्सएल का मान निकालना है। तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू बेटे हमें दे रखी है, ओमेगा किधर गया, ओमेगा ये है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 2000 पाई, एल की वैल्यू दे रखी है बेटा 0.5। सही है। तो यहाँ से क्या हो जाने वाला है, 2 पंजे 10, ठीक है, 4 जीरो हो जाएंगे, और पाई की वैल्यू 3.14, और पॉइंट देखो यहाँ पे एक के बाद है, यहाँ पे एक के बाद लगा दिया, तो ये हो जाएगा 1000 3.14। तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3140। ये आ गया एक्स एल की वैल्यू। अब निकालना क्या है, एक्स सी की वैल्यू। तो 1/ओमेगा सी होता है फार्मूला इसके लिए। सही। अब इसके लिए तो ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, ओमेगा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2000, पाई की वैल्यू 3.14, सी बराबर 1 गुणा 10 की पावर में कर लूँगा यहाँ से बेटे 5, सॉरी माइक्रोफैरेड है ना इसलिए 6। अब क्या करें यहाँ से बेटे, यहाँ से इसकी और इसकी गुणा कर लेते हैं। तो 1/, में बात करूँ बेटा, तो 3 जीरो तो आने वाले हैं, क्योंकि ये 3 जीरो, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तियाँ का 6 हो जाने वाला, पॉइंट 2 के बाद, इसलिए यहाँ पे लगा दिया हमने 2 के बाद पॉइंट, और ये पावर को मैं ऊपर लेके आता हूँ। तो 10 की पावर हो जाने वाली है बेटा 6 प्लस की। तो यहाँ पे बचेगा क्या बेटे, आगे मैं बात करूँ बेटे यहाँ से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख लो आप, 4 गुणा 10 की पावर 2 लिख लेता हूँ। 4 जीरो होते ही है, 2 जीरो, 6 में ला के पावर हो जाने वाली है, और यहाँ से बचेगी 8 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो और निपटा दो बेटे, तो बचेगा यहाँ पे 1000 ऊपर, और पावर 10 की पावर 2, 2 जीरो और बढ़ा लो, सी। तो 6, 2 से काटे बेटा इसे, ठीक है। अब मैं 2 से अगर इसे काटूँ तो 2, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, सही है। तो ये 500 हो जाने वाला है, ठीक है, और 5 ही 2 जीरो ये वाले हैं, तो ये 5000। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा अगर मैं इसे सॉल्यूशन करूँगा, मतलब 50,000 को 314 से अगर भाग देता हूँ तो आ जाएगा 159, ठीक है। तो ये आ गया एक्स सी की वैल्यू, एक्स सी की वैल्यू एक से, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यही बनेगा आपके बेटे। सही। अब बेटे आगे मैं बात करूँ, एक्स सी हो गया, एक्स एल ये हो गया, मेरे पास वैल्यू रखो यहाँ पे। तो यहाँ पे रखेंगे अगर वैल्यू, तो ये बनेगा जाके बेटे हमारा 500 का स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस में बात करूँ बेटे इसकी एक्सेल कितना है ये दे रखा है हमें 314 जीरो, और सी की वैल्यू जो आई है मेरे पास 100। ठीक है, तो मैं घटा लेता हूँ 314 में से 159, तो एक बचेगा बेटे, यहाँ से रह गया होगा, यहाँ से दाई गया 3, 3 से यहाँ से दाई 13, 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5 गया तो कितना बचेगा 8, और बेटा यहाँ 0, यहाँ से डालिए 10, 10 में से 9 बचेगा और 2, तो यहाँ पे तुम्हें बचेगा बेटा, यहाँ से जोड़ेंगे तो 25, ये तो हो जाएगा। प्लस की मैं इसकी बात करूँ बेटा तो जो है ये होने वाला है बेटे, ये कितना हो जाने वाला है, अगर हमने घटाया तो ये बना हमारा 2981 का होल स्क्वायर। ये तो बेटे हो ही गया, पहले इतना नोट कर लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम कराते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते बेटा, तो जब हम आगे करेंगे इसे तो इसे रफली कर लो फटाफट से। तो जैसे कि मैं बात करूँ बेटा इधर z बराबर जो हो जाएगा, हटाओ इसे, तो z बराबर जो हो जाने वाला है बेटे 25 और 4 0 प्लस बेटा इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो आ जाएगा 88, 63, 61। सही, ये आने वाला है। तो बेटा इसको और इसको जोड़ेंगे जो, तो इसको और इसको जोड़ने पर क्या बनेगा देख लेते हैं, 25, 4 0। सही, और इसको जोड़ लो 8, 8, 6, 3, 6, 1, तो 1, 6, 3, 6, 13, 10, 1, 11, ये आने वाला है 1, 11, 3, 6, 3, 6, 1। और बेटा जब इसको हटाएंगे तो आएगा हमारा 3 वाइस कितना आ रहा है भैया, हाँ ठीक, 0.4 ओम आ जाएगा बेटा। तो इसको सोल्यूशन करने के बाद जो आ रहा है वो जेड बराबर आ गया बेटा इतने ओम आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, फिर से एक बार बेटा 11, 36, 36, 1 का अगर हम वर्ग भाग निकालते हैं इसे तो आएगा 3022.64 ओम। ठीक है, अब निकालना है आई की नोट की वैल्यू, तो आई नोट की वैल्यू निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, आई नोट की वैल्यू निकालेंगे 10, बात करें तो 3022.64। सही, तो इसको सोल्यूशन जब हम करेंगे बेटा तो आएगा हमारा आंसर, आई नॉट का जो आंसर आएगा 3.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 एम्पियर। कैलकुलेशन कर लेना बेटा आराम से बैठ के घर पे। ठीक है, तो आई नॉट का वैल्यू आ गई, जल्दी से नोट करो इसे। सॉरी एक मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे 3 कर लेना। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, अब कलांतर निकाल लेते हैं बेटे। तो कलांतर जब निकालेंगे बेटा इसका, तो कलांतर के लिए फार्मूला लगाएंगे, फाई बराबर tan इनवर्स एक्स एल माइनस का एक्स सी बटे का आर। ठीक है, तो रखेंगे बेटे वैल्यू यहाँ पे tan इनवर्स एक्स एल की वैल्यू देखो, एक्स एल की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, एक्स एल की एक्स एल की वैल्यू आ गई 3140 और माइनस एक्स सी की वैल्यू जो आई 159 बटे आर की वैल्यू 500। ठीक है, तो यहाँ से सोल्यूशन करें बेटे, घटा लो इसमें से इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे तो बनेगा बेटे यहाँ से, तो यहाँ पे घटा के लेके भी आए 29 1 बटे का 500। सही, और ये हमारा tan फाई का मान हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।